भारत में दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का। और एग्ज़ाम आपका 8 जनवरी 2022 को कंप्लीट हुआ था और उसी का आपका 8 जनवरी का पेपर है। और इस पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आप सभी को पता ही है कि जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर 30 नंबर का, क्योंकि 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 30 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। 30 नंबर में आपका 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश पैडागॉगी के होते हैं और 15 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल्स के होते हैं। तो मतलब जिसमें आपका एक पोयम होगी और एक आपका कोई पैराग्राफ होगा, उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस जो कि सीटेट के हैं और रियल क्वेश्चन है, मेरा खुद का पेपर है तो आप समझ सकते हैं, और रियल क्वेश्चन पेपर है तो आप इसको लगाइएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोग लगा पा रहे हैं सही। क्लियर है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम पैसेज को पूरा पढ़ेंगे। पैसेज थोड़ा इसमें लेंथी आता है, बड़ा आता है, तो पैसेज को पढ़ने के बाद ही हम यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर लगा पाएंगे। डायरेक्शन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को लगाना होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर जब भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ किसको, क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं पैसेज पढ़ता हूँ, जिससे आसानी मुझे मिल जाती है पैसेज को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन है, विच वन इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पैरालाइजिंग यूज्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो पैरालाइजिंग जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ किया गया है। तो पैरालाइजिंग वर्ड जब आएगा तब हम इसकी बात करेंगे पैसेज के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड अल्क्रिटी, ALCRITY यूज्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इसका भी यूज़ किया गया है, अल्क्रिटी का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम इसका। तो थर्ड क्वेश्चन है साथियों इसका, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द फैक्ट मैंशनड इन द पैसेज। तो कौन सा फैक्ट इसमें गलत है, ये आपको पता लगाना है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था 2 और 3 इसके राइट आंसर थे। तो जिन्होंने भी 2 लगाया, जिन्होंने भी 3 लगाया, उनको नंबर मिला है। तो यहाँ पर नंबर देखने को मिल गया है 2 का ही। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्स एन एरर। तो यहाँ पर एरर आ गई। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या दे रखा है देख लेते हैं पढ़ के। चलिए भाई, स्टेट गवर्नमेंट हैव टेकन द डिफ़िकल्ट डिसीजन टू री ओपन स्कूल्स फॉर सम क्लासेस। स्टेट गवर्नमेंट क्या ले रही है, डिफ़िकल्ट डिसीजन ले रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन ले रही है स्कूल को पुनः एक बार पुनः खोलने के लिए कुछ क्लासेस को एनकरेज प्रोत्साहित कर रही है भाई। कंसेंसस सर्वसम्मति से अमंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनकी सर्वसम्मति ली जा रही है। और फिर उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिसीजंस ले रही है स्कूल्स में, वो भी कुछ क्लासेस को रीओपन करने के लिए। एक्सपर्ट्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट एंड सोसाइटी लार्ज आउट वे द रिस्क ऑफ कोविड-19 इंक्रीज। आप सभी को पता ही है, जैसा कि जो कोविड-19 का बढ़ता हुआ प्रकोप है, ये इसके लिए इसका कोई मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर और स्टूडेंट्स पर। अ वीक आफ्टर मैनी ऑफ देम रीओपन्ड, एक हफ्ते बाद बहुत सारे इसको खोल भी रहे हैं, मेनली द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि 9 to 12 लेवल के जो आपके स्कूल्स हैं वो आपके यहाँ पर खोले जा रहे हैं। इन्फेक्शंस अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट हैव नॉट ट्रिगर्ड एन अलार्म। जो इन्फेक्शन है वो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो टीचर स्टूडेंट दोनों में ही तगड़े रूप से एक तरीके से चेतावनी दे चुका है। अल्दो जनरल सोशल एटीट्यूड्स टुवार्ड द पेंडेमिक हैव टर्न नेग्लिजेंट, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उपेक्षणीय इस महामारी को नहीं कर सकते हैं। और डाटा फ्रॉम द तमिलनाडु सो दैट पोस्ट रीओपनिंग अबाउट 30 स्टूडेंट एंड टीचर्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव। देखिए, तमिलनाडु के अंदर जब इस रीओपनिंग की गई स्कूल्स की, तो वहाँ पर जो डाटा लिया गया उसमें 30 स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या हैं, टेस्टेड पॉजिटिव यानी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। टू विच स्टेट हैज़ रीओपन्ड द ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट्स एंड टेस्टिंग
बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो रीओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स की और टेस्टिंग की भी, वाइल कीपिंग द इंस्टीट्यूशंस ओपन। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, वो ओपन किए जा रहे हैं। केरला विच हैज़ स्ट्रगल टू कंटेन द इन्फेक्शन रेट एंड कंटिन्यूज टू रिपोर्ट अबाउट 25,000 केसेस अ डे। मतलब केरला के अंदर तो लगभग 25,000 केस यहाँ पर लगभग पर डे के पा रहे हैं। वेंचरिंग ओनली रीओपनिंग रेजिडेंशियल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनल ईयर कॉलेज विद इन बायो बबल ऑफ एट लीस्ट सिंगल डोज वैक्सीनेशन रीओपनिंग द स्कूलिंग कंटिन्यूज टू पोज अ चैलेंज। मतलब ये एक चुनौती तो बन चुका है, लेकिन जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके तो एग्जामिनेशन कराने उनके तो एग्जामिनेशन कराने ही पड़ेंगे, तो उनके लिए रीओपनिंग की गई है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम भी होने हैं फाइनल ईयर वालों के लिए, तो उनके लिए ये स्कूल दोबारा से रीओपन किए जा रहे हैं। यहाँ पर आ गया है द पैरालाइजिंग एब्सेंस ऑफ एजुकेशन फॉर मिलियंस इन द कंट्री हैज रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ वेदर गवर्नमेंट हैव सोड एलिक्विडिटी टू लिमिट द हार्म फ्रॉम प्रोलैंग्ड क्लोजर। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है एलक्रिटी, ALCRIT। भाई एलक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, जल्दबाजी करना एक तरीके से यूज होता है। और यहाँ पैरालाइजिंग वर्ड की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पैरालाइजिंग से रिलेटेड था, और क्वेश्चन था मोस्ट सिमिलर बताना है आपको पैरालाइजिंग का, तो डिसएबलिंग इसका राइट आंसर होता है। प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, डिमोरलाइजिंग नहीं होता है, हार्मफुल भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसएबलिंग इसका राइट आंसर होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था आपका एलक्रिटी का, आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड एलक्रिटी। तो एलक्रिटी का मतलब क्या होता है, तत्परता, जल्दबाजी एक तरीके से एलक्रिटी का मतलब होता है। और इनएक्टिविटी तो नहीं होगा, अपैथी आपका नहीं होगा, अपैथी उदासीनता, देखिए तत्परता और उदासीनता तो ये आपका हो सकता है। स्लगिशनेस सुस्त, डिसअप्रूवल स्वीकृति ना देना, तो उदासीनता ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अपैथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके दो क्वेश्चंस तो निपट गए। इसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है आगे। अ स्टडी बाई इकोनॉमिस्ट इन अगस्त showed that a mere 8% student in rural areas had regular access to online learning, 30% were not studying at all। 8% तो ऐसे हैं रूरल एरिया के जो आपका ऑनलाइन लर्निंग का फ़ायदा ले पा रहे हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो इसके बारे में बता रहे हैं। और जो 30% है वो ऑनलाइन लर्निंग का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, यानी कि वो ऑनलाइन लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। इट आल्सो फाउंड दैट ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट विद स्मार्टफोन्स, जो माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं स्टूडेंट्स विद स्मार्टफोन, इट मीन 31% अर्बन एरियाज, 50% रूरल सेटिंग रिसीव्ड रेगुलर इंस्ट्रक्शंस। मतलब अगर यहाँ पर बात करें सीधी सीधी तो इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं उनकी स्टडी के अनुसार 8% ऐसे हैं जो कि आपका रूरल एरिया में, कहाँ पर, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका इसका फ़ायदा, ऑनलाइन लर्निंग का फ़ायदा ले पा रहे हैं, लेकिन 37% नहीं ले पा रहे हैं। वही माइनॉरिटी की बात करी जाए तो माइनॉरिटी जो स्टूडेंट है वहाँ पर वो 30% अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र में पढ़ाई कर पा रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग से, लेकिन 15% ही सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया से इंस्ट्रक्शंस जो निर्देश हैं उनको ले पा रहे हैं। दिस क्राइसिस हैज़ रिमेन्ड नेग्लेक्टेड, यह क्राइसिस है वो अभी बनी हुई है, उसे उपेक्षणीय नहीं किया जा सकता है ओवर अ ईयर, इस पूरी साल में। एंड द फाइंडिंग अंडर स्कोर द नीड फॉर री-पर्सन टीचिंग रिज्यूम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम चलते हैं, उस पर अपना थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स मैंशनड इन द पैसेज। अगर पैसेज के अनुसार देखा जाए तो इनमें से कौन सा फैक्ट सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आई स्टडी बाई इकोनॉमिक शोड दैट हार्डली 8% स्टूडेंट रूरल एरियाज हैड रेगुलरली असेस द ऑनलाइन लर्निंग। देखिए वर्ड ये आपका हो सकता था, तो नॉट ट्रू पूछा है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो 8% रूरल एरिया के आपका सिर्फ ऑनलाइन स्टडी का अध्ययन कर पा रहे हैं और 37% किसका, अर्बन एरिया का। तो ये आपका राइट है, बिल्कुल सही है।
क्लियर है। ओनली 5% स्टूडेंट इन रूरल एरिया रिसिव्ड रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, तो आपका ये तो गलत तो है। रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पर 15% रेगुलर इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं और 8% क्या कर रहे हैं, हार्डली तरीके से अपनी ऑनलाइन लर्निंग को, ऑनलाइन टीचिंग को कर पा रहे हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया, 5% नहीं है 15% है। देयर वॉज ट्रेमेंडियस प्रेशर ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स टू स्टार्ट अ पर्सन टीचिंग, ये तो नहीं है। मतलब ये प्रेशर डाला जा रहा है एक तरीके से कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो क्या करें, स्टार्ट करते हैं पर्सन टीचिंग, यानी कि ट्यूशन्स वगैरह लगाते हैं बच्चों का। तो इस पैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि आप पैसे टीचिंग के लिए, आप बच्चों के लिए क्या लगा दें, एक तरीके से आप ट्यूशन वगैरह का यूज़ करते हैं। तो पैसेज में ऐसा कुछ नहीं है। ओनली अबाउट 30% स्टूडेंट इन अर्बन एरियाज हैड स्मार्टफोन, ये बात बिल्कुल सही है। 30 to 31% ऐसे हैं जिनके पास ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका स्मार्टफोन है। कहाँ पर, अर्बन एरिया में 31% है या 30%, लगभग में सेम ही है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि विभाग ने दो ऑप्शंस माने हैं, आपका डिपार्टमेंट ने, सीबीएसई बोर्ड ने। ओनली 5% नॉट वाला ये गलत है, यहाँ पर 15% होता तो सही होता। और देयर वाज अ ट्रेमेंडियस प्रेशर ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर पर्सन टीचिंग के बारे में बात नहीं किया। दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों ही गलत हैं, इसका मतलब दोनों ही सही हैं, क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा गया था। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद रिपीट मारेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, किस पार्ट के अंदर आपका क्या है, एक एरर है। हिज ऑल डिसीजंस हैव बीन गवर्नड बाई सेल्फ इंटरेस्ट, हिज ऑल डिसीजंस हैव बीन गवर्नड बाई सेल्फ इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और इसमें पढ़ते हैं। अगर हम पैसेज को पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ से हम उत्तर दे पाएंगे। तो पहले देख लेता हूँ मैं पूरे क्वेश्चन हो गए कि नहीं, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर हमने दे लिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर लगा दिया है, सेकंड क्वेश्चन का भी हमने आंसर लगा दिया है, थर्ड क्वेश्चन का भी हमारा आंसर हो चुका है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे एरर पूछी है, वो भी हिज ऑल डिसीजंस हैव बीन गवर्नड बाई सेल्फ इंटरेस्ट। तो इसको थोड़ा सा पैसेज को पढ़ेंगे, इसमें से आंसर आपको तो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अमंग द मेजर कंसर्न्स, जो बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं सराउंडिंग रीओपनिंग स्कूल, जो घेरे में स्कूल्स को पुनः खोलने की, इज पॉसिबल ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस ऑन कैंपसेस विद इम्प्लीकेशंस फॉर वल्नरेबल इंडिविजुअल्स इन द स्टूडेंट्स होम। हियर द एडवोकेसी of the European Technical Advisory Group of the school during the COVID-19, smaller classes says wider space between desk and staggered breaks at school is worth considering. The panel underscore the importance of the evolving the follow up protocol when a cluster of cases leads to school wide testing. Many public health experts, बहुत सारे public health experts क्या कह रहे हैं, आर्गू बहस कर रहे हैं that younger children typically 16 to 14 age group have the lowest risk to moderate और सेवर कोविड-19 इन्फेक्शन, यानी कि 60 से 14 वर्ष के जो उम्र के हैं उनके बीच में इन्फेक्शन फैलने का थोड़ा सा कम है, मॉडरेट है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैल रहा है। वाइल दिस इज आल्सो ग्रुपिंग दैट नीड्स गुड फाउंडेशनल टीचिंग, मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल टू फॉर वैक्सीनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल नहीं है वैक्सीन लगाने के लिए। और WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी रिकमेंड कर रहा है दैट फॉर दीज पीपल्स एंड अप्रोच टुवर्ड्स रीओपनिंग शुड बी कॉशंस, ये चेतावनी दे रहा है, रिस्क बेस्ड है एंड टेकिंग नोट फॉर कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ये आपके समुदाय के अंदर इसके ट्रांसमिशन को, संक्रमण को बढ़ा सकता है। एबिलिटी टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड गुड वेंटिलेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ एंड एलिजिबल स्टूडेंट एंड फ्री टेस्टिंग फॉर ऑल अदर मेजर फैक्टर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो गलती है वो क्या है, तो हिज ऑल डिसीजंस हैव बीन गवर्नड बाई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ हाइपन भी आपका मिस्टेक का कारण एक बन रहा है। तो सेल्फ इंटरेस्ट तो आपका नहीं, हिज ऑल डिसीजंस हैव बीन गवर्नड बाई हिज सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता था एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर देखा तो ये तो नहीं लग रहा है। 1 मिनट, हिज ऑल डिसीजंस ऐसे ही तो लिखा है भाई। एक बात बताओ, ऑल ही आ गया, ऑल स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ऑल स्टूडेंट बोलते हैं? ऑल द स्टूडेंट
कि ऑल द स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ ऑल डिसीजंस लगा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक वाली बात बन रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ का मतलब ए ऑप्शन मिस्टेक कर रखी है यहाँ पर, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वैसे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ पर आधारित पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न है आपका साथियों। रीड द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको दिया है उसको आप पढ़िए। क्या दे रखा है सेंटेंस के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ अर्बन स्टूडेंट हैज़ एक्सेस टू स्मार्टफोन। जो मेजॉरिटी है अर्बन स्टूडेंट्स की हैज़ एक्सेस टू स्मार्टफोन। देखिए माइनॉरिटी के पास जो है वो थोड़ा सा कमी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अर्बन स्टूडेंट्स हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन है। ये बात तो बिल्कुल सही है। पैसेज में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। पैसेज में बाकायदा इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ से देखते हैं। अ स्टडी बाई इकोनॉमिस्ट अगस्त शोड दैट द मियर 8%, केवल 8% स्टूडेंट रूरल एरिया के हैज़ रेगुलरली असेस ऑनलाइन लर्निंग, 30% वर नॉट स्टडिंग एट ऑल। It also found that only minority of student with smartphone 30%, 31%, urban areas 50% in rural setting। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी की बात नहीं की गई है, तो मेजॉरिटी के पास तो पहले से ही है। तो मेजॉरिटी ऑफ अर्बन स्टूडेंट्स हैज़ असेस टू स्मार्टफोन, ये तो क्लियर है। ठीक, यहाँ पर बात, लेकिन मेजॉरिटी के बारे में अगर हम यहाँ पर क्लियरली देखें तो माइनॉरिटी के बारे में बात की गई है पैसेज के अंदर। देखिए माइनॉरिटी के बारे में बात की गई है, मेजॉरिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई है इस जगह पे। तो यहाँ पर ये बात तो सही मुझे नहीं लग रही है। अभी तक तो सही लग रही थी लेकिन अब नहीं लग रही है, क्योंकि माइनॉरिटी के बारे में बात की गई है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ रूरल स्टूडेंट हैड असेस द स्मार्टफोन। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब स्मॉल प्रोपोर्शन है, छोटा सा समानुपात है जो कि स्टूडेंट्स का जिनके पास रूरल एरिया में स्मार्टफोन है। वो कितने हैं, 8% उसने पहले ही बोल रखा है। 8% ये केवल मियर 8% ऑल स्टूडेंट्स हैव द स्मार्टफोन इन रूरल एरियाज, ये लिखा हुआ है। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। तो ए इज़ फॉल्स, बी इज़ ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। क्लियर है फ्रेंड्स। थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट बनता है पैसेज को थोड़ा सॉल्व करना, लेकिन हाँ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस की बात की जाए तो अंडरलाइन वर्ड जो है उसका आपको क्या बताना है, अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी है। देखिए ओनली 15% स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज हैड असेस टू स्मार्टफोन। आपके पास ग्रामर की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। लगभग 5 से 7 नंबर आपको ग्रामर के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं यहाँ से। रूरल की बात की जाए तो रूरल क्या है आपका, ये आपको बताना है। देखिए अगर रूरल की बात की जाए, अंडरलाइंड एरिया में क्या है, रूरल। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ग्रामीण। तो रूरल मैन भी बोल सकते हैं, मैन बोल नहीं सकते, रूरल मैन ग्रामीण आदमी, ऐसे नहीं बोल सकते। रूरल एरिया इसमें लिखा भी है, रूरल एरिया। एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो गया आपका, क्षेत्र, मतलब इसकी हिंदी होती है। तो एरिया आपका नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाउन, क्योंकि स्थान, आपने नाउन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, ए नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। तो प्लेस क्या हो गया, एरिया हो गया। और एरिया से पहले, नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो क्या बनेगा आपका, एडजेक्टिव बनेगा। भाई नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथी, एडजेक्टिव। तो रूरल एरिया यानी कि रूरल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है। अब रूरल की भी अगर कोई विशेषता बताता तो वो क्या कहलाता, एडवर्ब कहलाता। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब कहलाता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव राइट आंसर हो जाएगा। तो रूरल में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका, एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है लेकिन आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट सपोर्टेड बाई द एविडेंस इन द पैसेज। मतलब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इस पैसेज में सपोर्ट नहीं करता है, एविडेंस इन द पैसेज कौन सा है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा है। व्हेन अबाउट 30 स्टूडेंट एंड टीचर्स वर फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव, तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये तो पक्की बात है, सही बात है कि तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसने रीओपनिंग करने की कोशिश की, तो उसको 30 स्टूडेंट जिनमें स्टूडेंट्स
और टीचर्स दोनों थे, वो दोनों क्या पाए गए आपको, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। ये किसने कहा है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कहा है। अब इसके लिए वर्ड दे रखे हैं, आपको पूछा नॉट सपोर्टेड, ऑर्डर ट्रेसिंग ऑफ इन्फेक्टेड पेरेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली लाइन लिखी हुई है बाकायदा। यहाँ पर हम जाते हैं थोड़ा सा तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है, देखिए ये बात तो कही है। यहाँ पर देखें, तमिलनाडु शो दैट द पोस्ट ऑफ रीओपनिंग 30 स्टूडेंट एंड टीचर्स हैव टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर रेस्पॉन्ड में क्या कहा है, द स्टेट का मतलब तमिलनाडु स्टेट हैज़ रेस्पॉन्डेड ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट्स एंड टेस्टिंग वाइल कीपिंग द इंस्टीट्यूशंस। मतलब ट्रेसिंग उन्होंने इस बात की है, तो ये तो बात सही है, ये तो बात क्या है, सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, डिड नॉट पैनिक एंड हेल्प द स्कूल्स ओपन। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि पैनिक ना लें, आप इतना पैनिक ना लें और सहायता करें स्कूल्स को ओपन करने की। तो ये भी बात मतलब सपोर्ट की बात है, ये सपोर्ट कर रही है एविडेंस को। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी एंड इफेक्टिवली डील विद द प्रॉब्लम। देखिए कमेटी के बारे में इसके पूरे पैसेज में कुछ बोला ही नहीं गया है, कमेटी के बारे में इस पूरे पैसेज में कुछ भी नहीं बोला गया है कि कमेटी, तो वर्ड ही नहीं आया है, ना कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की है। इंक्रीज टेस्टिंग, ये बात बिल्कुल सही है, आपको क्या करनी पड़ेगी, टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप रीओपनिंग करना चाहते हैं स्कूल्स को, तो आपको स्कूल्स की क्या करनी होगी, जो आपका टेस्टिंग है उसके मेजरमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप रीओपनिंग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, हाँ माफ़ कीजिएगा 8। व्हाट प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या होता है, शीघ्रता लाता है स्टेट गवर्नमेंट टू रीओपन स्कूल। ऐसी क्या चीज़ है जिससे जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो स्कूल को रीओपन कर दे जल्दी से। तो अगर इसके बारे में बात करें, प्रॉम्प्ट का मतलब प्रॉम्प्टीनेस एक होता है शीघ्रता बिना तैयारी का। ऐसे प्रॉम्प्टीनेस एक प्रॉम्प्ट वर्ड है, PROMPT। आप इस वर्ड को समझ गए तो आपका आंसर लग जाएगा। इसका मतलब होता है बिना तैयारी के। क्या बिना तैयारी के स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को रीओपनिंग कर रही है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो प्रेशर ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला है, प्रेशर डाल रही है गवर्नमेंट के बिना तैयारी, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को रीओपन करने के लिए पेरेंट्स पे प्रेशर डाल रही है, ऐसा तो पैसेज के अंदर कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट है कंसेंसस अमॉन्ग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स। ये बात बिल्कुल सही है और ये बात इसमें बोली भी गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हमें इसको ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट प्लीज़। पब्लिक हेल्थ के बारे में इन्होंने यहाँ पर बाकायदा बोला है, और चलिए 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज़। वन मिनट प्लीज़, यहाँ पर आपको दिख जाएगा और इसके अंदर स्पष्ट रूप से इसके बारे में ये बात बोली भी गई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी, कहाँ पर बोला गया भाई, देखिए यहाँ बोला है, शुरुआत में ही बोला है, स्टेट गवर्नमेंट हैव टेकन द डिफिकल्ट डिसीजन टू रीओपन स्कूल्स फॉर सम क्लासेस एनकरेज्ड बाय द कंसेंसस अमॉन्ग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स। अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, ठीक है, तो अमॉन्ग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, ये बात तो इन्होंने बोली है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पैसेज को आप यहाँ पर छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रियल स्टूडेंट होंगे वो तो यहाँ पर बने ही रहेंगे और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो कंसेंसस अमंग द पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, ये बात बिल्कुल सही है। कंसिडरेबल डिक्लाइन के बारे में कुछ नहीं बोला है, और कंसिडरेबल डिक्लाइन इन कोविड-19 पैंडेमिक केसेस, इंक्रीज हो रहे हैं ना कि डिक्लाइन हो रहे हैं, ये तो गलत है। टू मेक अप फॉर अ लॉस ऑफ स्टडीज़, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेंसस अमॉन्ग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नॉट मैंशनड इन द पैसेज। कौन सा फैक्ट है जो कि पैसेज के अंदर यूज़ नहीं किया गया है। ग्रिम ब्रदर्स कलेक्टेड स्टोरीज फ्रॉम पीजेंट्स, स्टोरीज वर एडिटेड, 1 मिनट प्लीज़, ये कौन सा है भाई, हाँ तभी तो,
दूसरा पैसेज आ गया भाई, इसका आंसर हम दोबारा से पढ़ के देंगे, तभी तो बिल्कुल अलग दिखने लगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब इसमें क्या है, एज प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है बिकेम कंपलसरी होनी चाहिए फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। मतलब ये जो 19th सेंचुरी से क्या होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए थी। चिल्ड्रन बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़, जो पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ में उसमें बच्चे क्या है, क्रिटिकल अवस्था में हैं। एज चिल्ड्रन प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। This press published new works as well, told fairy tales and folk tales. Fairy tales and folk tales. Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants. तो ये बात तो ये पहला क्वेश्चन ही है, हमने अभी भी पढ़ा था। इसमें क्या दे रखा है, दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नॉट मैंशनड इन द पैसेज। तो ग्रिम ब्रदर्स कलेक्टेड स्टोरीज फ्रॉम द पीजेंट, ये बात बिल्कुल सही है। और आगे भी देख लेते हैं, आगे क्या है, तो ये सभी के सभी सेंटेंस इसमें लिखे होंगे कहीं ना कहीं। इसके बाद आपका सेकंड सेंटेंस क्या था, स्टोरीज वर एडिटेड प्रायर टू पब्लिकेशन। तो यहाँ पर ये भी बात आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, जो स्टोरीज हैं वो एडिटेड की जा रही हैं। चलिए देख लेते हैं, और ये लिखी है, देखिए, What they collected was edited before the stories were published in a collection 1812। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। 1 मिनट प्लीज। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी। कंटेंट विद was considered unsuitable for children was filtered। तो ये भी आपका मिल जाएगा आपको, चिल्ड्रन वाज फिल्टर्ड वाला भी। देखिए यहाँ पर बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है, अनसूटेबल चिल्ड्रन वुड अपीयर वल्गर पब्लिश्ड वर्जन। तो यहाँ भी ये भी बात क्लियर होती है। और फोर्थ ऑप्शन के बारे में, द एजुकेशन डिपार्टमेंट सपोर्टेड पब्लिक चिल्ड्रन, तो ये बात आपकी गलत है, ये सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द न्यू टाइप ऑफ वुमेन डिफाइंड बाय द 19th सेंचुरी वुमेन नोबलिस्ट। अब वुमेन नोबलिस्ट कैसी थी 19th सेंचुरी में, जो कि डिफाइन की गई थी, इस पैसेज में कहाँ पर लिखा हुआ है। पैसेज को आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो पैसेज में यहाँ पर देखेंगे तो वुमेन बिकेम इम्पोर्टेंट एज रीडर एज वेल एज राइटर्स। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मीन्ड फॉर वुमेन एज मैनुअल्स teaching proper behavior and housekeeping। novelist in the 19th century saw women in the important readers। तो ये बात इसके बारे में कही गई है। some of the best known novelist were women, ब्रोंटी सिस्टर, जॉर्जी अलाइट। तो इसके बारे में ये बात बिल्कुल कही गई है। और ये क्या है, वाज स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड एंड इंटेलिजेंट, इसके बारे में भी ये बात बताई गई है, क्योंकि ये बात आगे लिखी है। Their writings became important in defining a new type of woman person, strength, personality, determination, power to thinking। तो यही तो बात इसमें बोली गई है, was strong, determined and intelligent। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपका आप इसको चेक करिएगा। पीपल इन रिमोट एरियाज, ये आपका सही नहीं है। आर्टिसियन, लोअर मिडिल क्लास पीपल, वाइट कलर वर्कर्स, तो इन सभी के बारे में तो ये बात इसमें पैसेज के अंदर बोली गई है। लेकिन अगर पैसेज में बात की जाए तो किसके बारे में बात नहीं की गई है साथियों, तो बात नहीं की गई है किसके बारे में, पीपल इन रिमोट एरियाज के बारे में बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन रहा है। क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द मीनिंग टू द वर्ड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली, GRADUALLY। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे से, क्या, धीरे धीरे से। क्लियर है। तो ग्रेजुअली ये क्या कर रहा है,
ग्रेजुअली इंक्रीजमेंट बोल सकते हैं, तो ग्रेजुअली को बोल सकते हैं, केयरफुली नहीं बोल सकते, स्लगिशनेस नहीं बोल सकते, अर्जेंटली तुरंत की बात करता है, स्लगिशनेस सुस्ती की बात करता है, केयरफुली सावधानी, स्लोली धीरे धीरे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्लोली इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स एज द सेम वर्ड एज द वल्गर यूज्ड इन पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ द पैसेज। देखिए वल्गर वर्ड की बात करें, VULGAR, वल्गर का मतलब होता है अगली, UGLY, अगली। इसका मतलब एक तरीके से होता है भद्दा, क्या बोल सकते हैं, भद्दा। अश्लील बोल सकते हैं, एक वर्ड आता है अश्लील, ये लड़का बड़ा अश्लील है, ठीक। तो यहाँ पर अगर वल्गर की बात करें तो इसमें इर्रिलेवेंट, असंबद्ध, बाहरी, नाजीना, इर्रेगुलर, अनियमित, नानीना, इरिटेटिंग, चिड़चिड़ाना, नाजीना, इंडिसेंट का मतलब होता है अश्लील, क्या होता है, अश्लील, भद्दा होता है। तो आप अगर ऑप्शन लगाओगे तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वल्गर का राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन यानी कि अश्लील। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स गेव वर्कर्स टाइम टू रीड द एंड इम्प्रूव देयर प्रोस्पेक्ट। इसको आप थोड़ा देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िएगा और इसका आंसर लगाइएगा। पैसेज आपके सामने है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, किस पार्ट के अंदर एरर है ये आपको बताना है, किस पार्ट के अंदर एरर है। अगर इस पैसेज के इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंडेड इन क्वेश्चन, फुल मार्क्स इज बीइंग अवार्डेड ऑल कैंडिडेट, यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे उन सभी कैंडिडेट को इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिले। कैसे मार्क्स मिले, फुल मार्क्स मिले, और इसके अंदर गलती पाई गई थी तो आपको इस पर तो ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। अब इसके बाद आ जाते हैं साथियों, आपकी CDP स्टार्ट हो जाती है, इंग्लिश CDP, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। CDP का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट मीजर्स अ स्टूडेंट अचीवमेंट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक टास्क, किस प्रकार का जो मीजरमेंट है, कौन सा टेस्ट है मीजरमेंट का, और स्टूडेंट अचीवमेंट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क में स्टूडेंट की अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म लेटर। जो तो ये कौन सा है, प्रोडक्टिव टेस्ट तो भाई कुछ होता ही नहीं यहाँ पे, सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, ईच लैंग्वेज हैज़ अ यूनिक साउंड, प्रत्येक लैंग्वेज की क्या होती है, यूनिक साउंड होती है, स्ट्रक्चर होता है, वोकेबलरी होती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज सो दैट, क्या कहलाती है, लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्री, नाजीना, लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट, नाजीना, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, और लैंग्वेज इज अ स्पेसिफिक। तो ये सिस्टम है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अ क्रिटिकल पीरियड इन डेवलपमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड व्हेन अ पार्टिकुलर, जो क्रिटिकल पीरियड डेवलपमेंट का क्रिटिकल पीरियड है वो पाया जाता है, वो क्या, व्हेन अ पार्टिकुलर age is critical for the development of learning and experience, Najina, experience has a greatest effect on learning during a particular period of development, ये सही हो जाएगा। critical experience has its grateful effect on development and during learning, Najina, period rather than experiences is critical for learning and development, Najina, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इन द लैंग्वेज क्लासरूम द लर्नर्स रीड द स्टोरी काबुलीवल्लाह, लेटर दे आर गिवन बैकग्राउंड मटेरियल्स विद द इलस्ट्रेशंस ऑफ द सर्टेन सीन्स ऑफ द स्टोरी एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस, अ फ्यू लर्नर्स enact one or two scenes depicted in the illustrations, other learners watch the scenes enacted, this process is, क्या कहलाती है, this process observation कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड एज अ स्ट्रेटेजी फॉर रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग के लिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि रिकमेंड नहीं की जा सकती। आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोजिंग, आइडेंटिफाई कीजिए, फिर डायग्नोजिंग उसका निदान कीजिए, इंडिविजुअल लर्निंग वीकनेस बेस्ड ऑन द विच ऑफ द रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, ये तो बिल्कुल सही है।
टीचर्स फॉर्मुलेट रेमेडियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एड्रेस एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, ये भी बात सही है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने चाहिए और फॉर्मुलेट करना चाहिए, एड्रेस और रिजॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम्स को। एनालाइजिंग वेयर द स्टूडेंट गोज रॉन्ग एंड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन, ये भी बात बिल्कुल सही है। अप्लाइंग एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी, देखिए नॉट पूछा था, नॉट की वजह से आपने थर्ड लगा दिया तो गलत हो गया। अप्लाइंग एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी बाई अप्लाइंग नेवर रीडिंग थिंकिंग एंड मेथड्स, ये गलत हो जाएगा, इसी वजह से ये आपका फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि गलत है तो नॉट पूछा था इस वजह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व्स, द प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व्स ड्राफ्टिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एडिटिंग, रिवाइजिंग, क्या कहलाएगा? तो सबसे पहले द प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व्स, ये किस में होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग में होगा। उसके बाद आप ड्राफ्टिंग करोगे, उसके बाद आप रिवाइजिंग करोगे और पुनः फिर क्या करोगे? एडिटिंग करोगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रिसेप्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज रेफर्स टू, जो रिसेप्टिव है वो क्या करती है? तो लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स के लिए रेफ़र करती है। किसके लिए? लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स के लिए। फर्स्ट ऑप्शन लिसनिंग स्पीकिंग नहीं होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग नहीं होगा, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आपका लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मदरेज इज़ बेटर नोन एज, मदरेज इज़ बेटर नोन एज, तो ये क्या है? बेबलिंग, नाजीना। लर्निंग थ्रू इंटीमेशन, डरा धमका कर याद कराना, ना जीना। बेबलिंग होता है बकबक करना। चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच और ओपरेंट कंडीशनिंग, ना जीना। तो आपका हो जाएगा मदरीज कहलाती है, चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच कहलाती है। क्लियर है? मदरीज चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जब आप नई लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज़ हेल्पफुल, ये बिल्कुल बात सही है। मदर लैंग्वेज आपकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। द यूज ऑफ मदर टंग क्रिएट्स इंटरफेरेंस रादर दैट फैसिलिटीज़, ना जीना। बिल्कुल ये आपकी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो ये गलत है। ये बोल रहे हैं हस्तक्षेप करेगी। मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल बाय द टीचर्स, यूज की जानी चाहिए। मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड बाय द लर्नर, लर्नर के द्वारा भी यूज़ की जानी चाहिए। तो द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज़ हेल्पफुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन, जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है वो किस बात पर फोकस नहीं करती है, ये आपसे पूछा गया है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी किस बात पर फोकस नहीं करती है? तो ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद अ चाइल्ड, माफ़ कीजिएगा, ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद अ बिल्ड इन लैंग्वेज डिवाइस, तो ये तो नहीं है भाई, डिवाइस कहाँ से आ गई? एरर एज अ पार्ट ऑफ, डज नॉट फोकस ऑन, तो ये फोकस किस किस बात पर नहीं करती? कॉग्निटिव लर्निंग, ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद द बिल्ड ऑफ लैंग्वेज डिवाइस, ये तो बिल्कुल सही बात है, तो नॉट तो नहीं होगा। एरर एज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेसिंग, ये भी बात सही है। गलतियाँ आपकी सीखने की पद्धति के बीच में आने वाली होनी चाहिए, गलतियाँ होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है। लैंग्वेज लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट इन्फॉर्मेशन, ना जीना। हैबिट नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज इज लर्न बाय द इन्वॉल्विंग रीजनिंग एंड मेंटल प्रोसेस, ये बिल्कुल बात सही है। रीजनिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए और मेंटल प्रोसेस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए लैंग्वेज के अंदर। तो आपका 3 सही है, 1 गलत है। नॉट फोकस पूछा था तो इसी वजह से यही सही है, थर्ड ऑप्शन नॉट की वजह से राइट आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनमें से कौन सा विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है? मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेफरेंस बुक्स, पिक्चर चार्ट। ये पिक्चर चार्ट से आप कुछ ना कुछ, नॉट अ विजुअल टीचिंग, तो इसमें रेडियो ब्रॉडकास्ट से आप सिर्फ सुन सकते हैं, ये आपका मैगजीन न्यूज़पेपर को आप देख सकते हैं, रेफरेंस बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं और पिक्चर चार्ट को भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पर रेडियो ब्रॉडकास्ट की, तो ये आपका सही नहीं होगा, नॉट है, इस वजह से ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लुएंसी मीन्स, फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? धारा प्रवाह रूप से, धारा प्रवाह रूप से बोलना चाहिए।
देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो कंजूसी दिखा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में। इतना मस्त कंटेंट तो कहीं नहीं मिलेगा। देखिए रियल सॉल्यूशन है ये आपका। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आयोग ने ये दिया होगा वो दिया होगा, बिल्कुल आयोग के ही आंसर दिए गए हैं। जिनके सभी को नंबर सेम मिले हैं उनके सभी को सेम भी मिले। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इस वजह से आप लोग इसको ढंग से लगाइए। फ्लुएंसी मीन्स, फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग, ना जी ना। समराइजिंग अ स्टोरी इन ओन वर्ड्स, ना जी ना। क्लैरिफाइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, ना जी ना। स्पीक रीड एंड राइट विद फ्लो, ये बिल्कुल सही है। स्पीक करो, रीड करो और राइट करो विद फ्लो, धारा प्रवाह रूप से। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अ टीचिंग इन द क्लासरूम इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक एंड आस्क, जो टीचर है वो क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक को एंड आस्क, और पूछता है स्टूडेंट से क्विकली थिंक ऑफ आइडियाज़ को क्विकली थिंक कीजिए एंड नोट देम, और उनको नोट कीजिए डाउन बिफोर राइटिंग एंड आर्टिकल ऑन द टॉपिक। व्हाट इज़ द टीचर डूइंग इन द क्लासरूम, टीचर को क्या ऐसा करना चाहिए? तो ड्रिलिंग, अभ्यास कराना चाहिए, ना जी ना। असेसमेंट नहीं होना चाहिए, चेकिंग लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स बच्चों को सोचने के लिए यहाँ पर मिलेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वाइल असेसिंग अ स्टूडेंट, जब आप एक बच्चे का, एक विद्यार्थी का आकलन करेंगे, द टीचर शुड कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड, आप बच्चे की किस चीज़ की विकास को कंपेयर करोगे? विद द अदर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, अदर चिल्ड्रन से कभी नहीं। आप बच्चों के लिए उनके बीच में एक तरीके से अदर चिल्ड्रन से तो ये तो मतलब ही नहीं निकलता। विद दोज हु लर्न फास्ट, ना जीना। विद दोज हु आर स्लो लर्नर्स, ना जीना। विद हिज हर प्रीवियस लेवल लर्निंग, ये बिल्कुल राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट, और ये पेपर भी लास्ट हो गया। अभी तक मैंने आपको कौन कौन से पेपर करा दिए वो भी बता देता हूँ। मैथ का करा दिया, ईवीएस का करा दिया, हिंदी का करा दिया और सीडीपी आपको कंप्लीट करा दी है। तो 4 पेपर हो गए थे। ये आपका 5वां पेपर है जो कि आपका किसका है? इंग्लिश बची हुई थी, उस इंग्लिश का भी पेपर हो गया। तो 30 क्वेश्चन का 150 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हुआ। वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को लगा के जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, तो ये मान लीजिए 99.99% यहाँ पर रिपीटेशन आपको क्वेश्चंस का देखने को मिलेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये पेपर आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। टू इवेल्युएट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, टू इवेल्युएटिंग, 1 मिनट प्लीज, क्या है? टू इवेल्युएट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस फॉर अ प्राइमरी लेवल स्टूडेंट, एक प्राइमरी लेवल स्टूडेंट के लिए जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसको इवेल्युएट करना। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू, क्या कहेगा टीचर स्टूडेंट से? रीटेल द स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स एंड समराइजिंग इन मेन आइडिया, मेन आइडिया तो गड़बड़ है फिर। मेंटेनिंग मेन आइडिया तो ये सही है भाई, 1 मिनट। इसके बाद देखते हैं मेंटेनिंग अ डायरी बेस्ड ऑन वन ऑफ द करेक्टर्स, ना जीना। यूजिंग अ सेट ऑफ आइडेंटिफाई vocabulary ऑन देयर ओन, ना जीना। आस्किंग अ स्टूडेंट टू डिस्कस एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द टॉपिक, नहीं ये नहीं होगा। रीटेल द स्टोरी, देखिए रिटेल की वजह से थोड़ा सा डाउट लग रहा था, लेकिन स्टोरी को रिटेल दोबारा से कहना है विद देयर ओन वर्ड्स, खुद के वर्ड्स में इसको कहना है। एंड समराइजिंग मेन आइडिया, और इसके मेन आइडिया के बारे में बताना है। तो ये फोर्थ तो नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आपका ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और आपको पेपर कैसा लगा सबसे पहले तो ये बताइएगा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो किसी भी स्टेट का टेट क्वालिफाई करने की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आपको पूरे भारत के लिए योग्य बना देता है। क्लियर है? तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार बहुत बड़ी गलत बात है ये, मतलब मैं बोल नहीं सकता उतनी गलत बात है। देखिए 44 मिनट की वीडियो बन गई है, तो आपके लिए ही बनी है, किसी और के लिए तो बनी नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ जितना शेयर कर पाओ उतना कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीटेट की फिर एक और ऐसी ही धमाकेदार सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।